ये दिल को जो अक़ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। और ये भी सिर्फ मोहब्बत के साथ समात फरमाए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो न रोक गनी आदतें सगे अब तो न रोक गनी आदत सगे बिगड़ गई कि मेरे करीम पहले ही लुक़्मे खिलाए क्यों कि मेरे करीम पहले ही लुक़्मे खिलाए क्यों कि दिल को जो अक़ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों कि रुख़सते काफ़िला का शोर गश से हमें उठाए क्यों कि रुख़सते काफ़िला का शोर गश से हमें उठाए क्यों कि सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों कि सोते हैं उनके साए में कोई हमें नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती फिरोज आलम साहब क़िबला और जनाब मोहतरम बड़े भाई सागर दिनाजपुरी साहब क़िबला। दिल को जो अक़ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हज़रात देखें मिंबर शरीफ पर दो अजीम शख्सियात इस वक्त जो सीमांचल में जिनकी तकरीर बहुत ज्यादा सुनी जाती है समात की जाती है। आहिस्ते से कहिए सुभान अल्लाह। तुम आकना जरूरत पड़ जाए और बैठे आए लोग ना बाबू मेरे से देखवा देना टूटे पड़ जाए तुम आ जाए जरूरत पड़ जाए हाला मौका से ओसो नहीं। आइए आइए मैं कह रहा था कि पढ़ के देखो किताबें हस्ती में माँ से बढ़ के और नाम क्या होगा जिनके कदमों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा। बेशक जिनके कदमों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा। आइए बड़ी तेजी के साथ सीमांचल का वो बेहतरीन लहजा पाकीज़ा लहजा खूबसूरत तरन्नुम के आवाज खूबसूरत तरन्नुम के मालिक यानी मद्दाहे रसूल तूतिए चमनिस्ताने रज़ा बुलबुले बागे रसालत अंदली बे गुलशने रसालत हजरत अल्लामा हजरत मौलाना सागर रज़ा दिनाजपुरी को आपकी खूबसूरत समातों के मेज तक पहुंचाने जा रहा हूं। आइए मेहमान सना खान का इस्तेकबाल हम और आप जोरदार नारों के गूंज में करें। नारा मैं लगाता हूं आप जवाब दें। मैं अल्लाह की किबरियाई बयान कर रहा हूं आप सिर्फ जवाब दें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, फैज़ाने मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, फैज़ाने खानकाहे समरकंदिया जिंदाबाद, फैज़ाने सरकार हुजूरे आली फैज़ाने सरकार बाबू हुजूर। बस इन जुमलों के साथ माइक के हवाले कर रहा हूँ कि सुना है जब ये नात पढ़ते हैं सुना है जब ये नात पढ़ते हैं तो लोग इन्हें होठों से भी दाद देते हैं और नोटों से भी दाद देते हैं। अगर ये सच है तो हम इन्हें आवाज दे के दें।
मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती महफिल अशरफ साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती फ़िरोज़ साहब क़िबला, जुमला सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले हम और आप मिलकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और मोहब्बतों के साथ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़े मेरे साथ एक बार, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब कह दीजिए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। थोड़ा सा रिपीट बढ़ा दो बाबू, थोड़ा रिपीट बस। ठीक है, बहुत अच्छा बज रहा है, थोड़ा इको बढ़ा दो बस। सबसे पहले एक मतला एक शेर कलाम में आला हजरत पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाएं। लब याते नज़ीरो काफी नजर, लब याते नज़ीरो काफी नजर, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। जरा आला हजरत के नाम पर एक बार कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लब याते नज़ीरो काफी नजर, लब याते नज़ीरो काफी नजर, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। जगराज को ताज तोरे सर सो, जगराज को ताज तोरे सर सो है, तुझको शहीद दूसरा जाना। सुभान अल्लाह। जगराज को ताज तोरे सर सो है, तुझको शहीद दूसरा जाना। अल बहरु अला वल जो तगा मन बे कसो तूफान हो शुरबा, मन बे कसो तूफान हो शुरबा। अल बहरु अला वल जो तगा मन बे कसो तूफान हो शुरबा। मझधार में हो बिगड़ी है हवा, मझधार में हो बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात है सागर भाई, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हो बिगड़ी है हवा, मझधार में हो बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जा
अतशा व सखा का तब गे सोवे पाके अब रे करम गे सोवे पाके अब रे करम बरसन हारे रिम झिम रिम झिम बरसन हारे रिम झिम रिम झिम तो गोद इधर भी गिरा जा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार बाबू हुजूर जनाबे मोहतरम सागर दिनाजपुरी साहब किबला। वाह वाह बेशक सुभान बस खाम खाम नवा रज़ा न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा इरशाद अहिबा नातिक था इरशाद अहिबा नातिक था ना चारिस राह पड़ा जाना इरशाद अहिबा नातिक था ना चारिस राह पड़ा जाना लमया तीन ज़ीरो काफी नजर मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। अल्लाह। चूंकि ये कलाम आला हजरत था जिसे हर कोई समझ जाए ये बड़ी मुश्किल बात है, तो फिर मैं समझता हूँ अवामुन नास है, इस पर आप नहीं बोले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं एक कलाम पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हुजूर आली से कितने लोग मोहब्बत करते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनना चाहते हैं हुजूर आली की शान में? जी जी बिल्कुल इरशाद। तो जरा मोहब्बतों का सबूत पेश करें, जरा मुस्कुरा कर कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं देखता हूँ कितनी मोहब्बत करते हैं और आपके दावे में कितनी सच्चाई है कि आप हुजूर आली से कितनी मोहब्बत करते हैं। और यकीन जानिए कसम खुदा की बहुत लोग प्यार करते हैं और आप भी करते हैं, मुझे यकीन है। इंशाअल्लाह बस अपनी मोहब्बतों का सबूत दीजिएगा, एक बार पेशगी कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर एक दिल है दीवाना, हर एक दिल है दीवाना, मजर भाई हर एक दिल है दीवाना हुजूर आले का। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर एक दिल है दीवाना हुजूर आले का, हर एक दिल है दीवाना हुजूर आले का, हर एक दिल है दीवाना हुजूर आले का, हर एक दिल है हर एक दिल है दीवाना हुजूर आले का, ज़माने भर में है चर्चा, ज़माने भर में है चर्चा हुजूर
सुभान अल्लाह बेशक सुभान हुजूर हुजूर आली का बेशक बेशक जहान भर में है चर्चा हुजूर आली का। बेशक बेशक वाह वाह और यकीन जानिए मैं जो भी पढ़ता हूँ खुद का पढ़ता हूँ, खुद का पढ़ता हूँ, ये किसी का नहीं है, ये मेरा खुद का है। जरा मुस्कुरा करके दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सजात जो भी है जलसा। हुजूर आली का है। अब मुझे एक चीज बताएं, सारी जिम्मेदारी इन पर है क्या? आप पर भी है कुछ? आप भी बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सजात जो भी है जैसा हुजूर आली का। सजात जो भी सजात जो भी है जैसा हुजूर आली का। हमेशा पाते हैं सदका, हमेशा पाते हैं सदका हुजूर आली का। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने सरकार बाबू हुजूर फैजाने सरकार हुजूर आली वाह वाह सुभान अल्लाह बेशक। अब एक शेर सुने आप, अगर शेर में सच्चाई होगी तो ही बोलिएगा सुभान अल्लाह। एक बार पेश की हुजूर आली के नाम पर, हाथों को उठाएं, जिसे जितनी मोहब्बत है आवाज उतनी बुलंद करके कहते हैं सुभान अल्लाह। कोई गली हो कोई गली हो महल्ला हो या कोई बसती, कोई गली हो महल्ला हो या कोई बसती, कोई गली हो है ये तमाम इलाका, है ये तमाम इलाका हुजूर बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है बेशक इलाका हुजूर आली का है ये तमाम इलाका हुजूर आली का। क्या बात है बेशक बेशक। जरा बाबू हुजूर के नाम पे कहते हैं सुभान अल्लाह। ज़माना शम्स है ज़माना शम से विलायत को देख कर बोले। आप यकीन जानिए हजरत कसम खुदा की, अगर आपको शेर समझ में आ गया तो मुझे उम्मीद है कि कोई खामोश नहीं रहेगा। जरा मुस्कुरा कर कहते हैं सुभान अल्लाह। ज़माना शम से विलायत को देख कर बोले। ज़माना शम से विलायत को देख कर बोले। मजर भाई खुसूसी तौर पर इस शेर पे तवज्जो चाहूंगा। ज़माना शम से विलायत को देख कर बोले। ज़माना शम से ज़माना शम से विलायत को देख कर बोले। बड़ा हसीन
है बेटा, बड़ा हसीन है बेटा, हुजूर आले बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान हसीन है बेटा, हुजूर आले का। हर एक दिल है दीवाना हुजूर आले का। ज़मान भर में है चर्चा हुजूर आले का। सुभान अल्लाह सुभान। क्या बात है सागर भाई, वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मनकबत सरकार हुजूर आली समाअत कर रहे थे तो मैं देख रहा था कि आप झूम भी रहे थे, तो ज़हन के हाशिए में मुझे भी जो शेर याद आया कि मर्तबा है कितना आला नूर अली सरकार का। क्या बात है बेशक। देखिएगा इससे बड़े हैं, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आपने मुझे मौका दिया, ये आपकी मोहब्बत है, वरना मैं उस लायक नहीं हुआ हूँ। बोलिए बिल्कुल बोलिए। समाप्त कीजिएगा। मर्तबा है कितना आला नूर अली सरकार। बेशक मिंबर शरीफ पर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, मुफ्ती साहब लोग तशरीफ फरमा है, और खुसूसियत के साथ हुजूर आली के मुरीद आए हैं मौलाना इमरान साहब तशरीफ फरमा है। समाप्त कीजिएगा। मर्तबा है कितना आला नूर अली सरकार का, चारों तरफ है बोलबाला नूर अली सरकार का। बेशक बेशक चारों तरफ है बोलबाला नूर अली सरकार का। और मुस्तफा भी मिल गए हमको, खुदा भी मिल गया। क्या बात है। मुस्तफा भी मिल गए हमको, खुदा भी मिल गया। सबसे गर्दन पर है माला नूर अली सरकार का। सबसे गर्दन पर है माला नूर अली सरकार का। हज़रात मोहतरम, अब आइए बड़े अदब व एहतराम के साथ एक इस्लाही मालूमाती फिक्री अदबी इल्मी तकरीर समाअत करने के लिए आप तैयार हो जाइए। इस वक्त मैं मुल्तमिस हूँ और बड़े अदब व एहतराम के साथ उस्ताद गिरामी नब्बाज़े कौम मिल्लत नासिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती फिरोजुल कादरी मिसबाही मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी की बारगाह में दस्तक देने जा रहा हूँ। आइए मोहब्बतों के साथ आने वाले मेहमान खतीब का इस्तकबाल जोरदार नारा है तकबीर, नारा है रिसालत से करें। लगाइए नारा और पूरी ताकत के साथ नारे का जवाब दें। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। मुझे लगना चाहिए कि मैं सुन्नियों की बस्ती में बैठा हूँ और हुसैनी महल्ले में बैठ करके खड़ा होकर के नारा लगा रहा हूँ। एहसास होना चाहिए। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। राज को अब खोलना बेहद जरूरी है, जफाओं को तराजू में तोलना बेहद जरूरी है। खामोशी आने वाली नस्ल को गूंगा बना देगी, बहुत चुप रह लिए अब बोलना बेहद जरूरी है जी। लगाइए नारा। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। फैज़ाने मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। फैज़ाने सरकार हुजूर आली जिंदाबाद। फैज़ाने सरकार बाबू हुजूर जिंदाबाद। नारे तकबीर। अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। के साथ मैं के हवाले कर रहा हूं कि संभलता नहीं है हमारे संभाले आपका इलाका आपके हवाले। नारे तकबीर। अहले सुन्नत फैज़ाने सरकार बाबू हुजूर आमदे सरकार बाबू हुजूर जिंदाबाद। औलादे रसूल जिंदाबाद। आले रसूल जिंदाबाद। आले रसूल जिंदाबाद। फैज़ाने खानकाहे समरकंदिया जिंदाबाद। फैज़ाने सरकार हुजूर आली जिंदाबाद। फैज़ाने सरकार बाबू हुजूर जिंदाबाद। आमदे सरकार बाबू हुजूर जिंदाबाद। नक्शबंदी दूल्हा जिंदाबाद। नक्शबंदी दूल्हा जिंदाबाद। नक्शबंदी दूल्हा। हजरात आप लोग अपने अपने कुर्सियों पे बैठ जाइए।
और हज़रत अल्लामा मुफ्ती फ़िरोज़ आलम साहब कबीला मिसबाही साहब का एक इरफानी नूरानी खिताब हमारा आपको समाप्त करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, बावक़ार उलमाए इज़ाम, तालिबान उलूम नबविया, बिलखुसूस पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत गव्वास बहर मारिफत हुज़ूर सैयदी सरकार बाबू हुज़ूर दामत बरकातुहुल आलिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल मौतु तोहफ़तुल मोमिन, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम, बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में निहायत ही अदब व एहतराम के साथ दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मौसम की नज़ाकत को देखते हुए, और ये कोई जलसा या कॉन्फ्रेंस की महफिल नहीं है, ईसाल सवाब की मुख्तसर महफिल मुनक़िद है। जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला के घर सरकार बाबू हुज़ूर की तशरीफ़ आवरी के साथ मिलाद का ये बेहतर और निहायत ही उम्दा प्रोग्राम आपके सामने हाजिर है। मेरे बाद हमारे इलाके का एक बहुत ही मशहूर और नब्बाज खतीब हज़रत अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया का खिताब भी आपको समाअत करनी है, और फिर सरकार बाबू हुज़ूर के नासिहाना जुमलों से हमें मुस्तफ़ीज़ो मुस्तनीर होना है। इसलिए चंद जुमले अमल के इरादे से सुने और कोशिश करें कि ज़िंदगी सुन्नत रसूल के मुताबिक हम सब गुजारें। आइए एक बार हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हिंदुस्तान की आज़ादी का एक बहुत बड़ा कायद, एक बहुत बड़ा लीडर, एक बहुत बड़ा हीरो, जिसे दुनिया हजरत अल्लामा सैयद किफ़ायतुल्लाह काफ़ी मुरादाबादी अलैहिर्रहमा के नाम से जानती और पहचानती है। 1857 की जंग आज़ादी का ये कायद, जब अंग्रेज़ों ने इन्हें
जेल में डाला, तरह तरह की अजियतें और सजाएं दिया ताकि हुर्रियत का नारा लगाना छोड़ दें, आज़ादी के मतवालों से अलग हो जाएं। लेकिन ये आज़ादी का मतवाला हमेशा हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सरगर्म रहा। तरह तरह की सजाओं में एक सजा ये थी कि गरम प्रेस आयरन बदन में बैठा दिया जाता था और उन जख्मों पे नमक छिड़क दिया जाता था। फिर भी आज़ादी का ये मतवाला हमेशा अपने मुल्क की आज़ादी के लिए सरगर्म रहा। सैयद किफ़ायतुल्लाह काफ़ी को जब फांसी की सज़ा के लिए मुरादाबाद के चौराहे पे तख्ते-ए-दार पे ले जाकर खड़ा किया गया तो अंग्रेज जज ने कहा कि मौलाना कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ। हजरात कुर्बान जाइए मौलाना काफ़ी अलैहिर्रहमा की ख्वाहिश पर। दुनिया न जाने मरने से पहले कौन कौन सी ख्वाहिशों का इजहार करती है, लेकिन सैयद किफ़ायतुल्लाह काफ़ी मुरादाबादी की ख्वाहिश का आप एहतराम करते हुए आप सुनिए। आप फरमाते हैं कि मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे कागज़ और कलम दिया जाए। जब हाथ में कागज़ और कलम दिया गया तो मौलाना काफ़ी फरमाते हैं कि कोई गुल बाकी रहेगा ना ये चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना ये चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। ऐ अंग्रेजों, तुम चाहते हो कि एक काफी को फांसी देने से नबी का दीन मिट जाएगा? नहीं नहीं, हजारों काफी कुर्बान हो जाए, लेकिन नबी का दीन जिस तरह आज जिंदा है कयामत तक जिंदा रहेगा। उसे कोई नहीं मिटा सकता। कोई गुल बाकी रहेगा ना ये चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कमखाब के पोशाक पर नाजा हो तुम, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। हजरात ये मौतो हयात का कशमकश, मरना जीना ये लगा हुआ है। जब से ये दुनिया की तख्लीक हुई है, मौत भी दुनिया के साथ मौत की भी तख्लीक हुई है। जो भी आया है जाने के लिए आया है, ये सबको तस्लीम भी है, सबका मानना भी है। कोई एक इंसान ऐसा दिखाइए जो इस बात का इनकार करता हो कि उसे मरना नहीं है। जितना बड़ा फासिक व फाजिर हो, जालिम हो, जितना बड़ा जल्लाद हो, जितना बड़ा शरीयत का मुखालिफ हो, जिस मजहब का मानने वाला हो, लेकिन यकीन सबको है कि एक दिन मरना है, एक वक्त मरने के लिए फिक्स है। लेकिन उसके बावजूद बहैसियत मुसलमान, बतौर मुसलमान हम मौत के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। मौत की तैयारी मौत से पहले करनी चाहिए। अल्लाह फरमाता है कि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम हरगिज न मरो मगर मुसलमान होकर। मुसलमान होकर मरने का मतलब ये है कि सिर्फ जबान से कलमा पढ़ लेना, सिर्फ नारे लगा देना, सिर्फ मिलाद की महफिलें सजा लेना नहीं, बल्कि सीरत मुस्तफा के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला पक्का मुसलमान है। तरीक़े मुस्तफा के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला पक्का मुसलमान है। नमाज पढ़कर मुस्तफा की आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला सच्चा और पक्का मुसलमान है। हलाल रोजी के जरिए अपने खानदान की परवरिश करने वाला हकीकत में सच्चा और पक्का मुसलमान है। वरना कलमा मुस्तफा का पढ़ें और रोजी हराम की कमाएं, कलमा नबी का पढ़ें भाई का हक मार कर बैठ जाएं, कलमा मदीने वाले का पढ़ें पड़ोसी का ख्याल न रखें, कलमा मुस्तफा का पढ़ें अजान के वक्त बाजार में घूमते हुए नजर आए और कहें कि हम तो नबी के आशिक हैं, हम मुस्तफा के चाहने वाले हैं। नहीं नहीं, अगर नबी का चाहने वाला हो, अगर मुस्तफा से मोहब्बत है, अगर औलिया और आले रसूल से मोहब्बत है तो उनका तरीका अपनाओ, उनके नक्शे कदम पर चलो, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने वाला हकीकत में मुसलमान है। हज़रात मोहतरम, आज हम प्लान बहुत बड़ी बड़ी बनाते हैं, ये हो जाए वो हो जाए, 10-20 बीघा जमीन के मालिक हो जाए, 50 लाख का एक मकान हो जाए, हमारे बच्चे की बहुत बड़ी फैमिली में शादी हो जाए, हमारी बेटियां हमारे बेटे बरसरे रोजगार हो जाए। जिंदगी भर प्लान बनाते रहते हैं, 60, 70, 80 साल की जिंदगी, लेकिन प्लान बहुत बड़े बड़े, ऐसा हो वैसा हो। अभी आपने देखा अहमदाबाद से लंदन के लिए एक फ्लाइट
उड़ती है। 40 सेकंड की मोहलत मौत ने नहीं दिया। 244 पैसेंजर को 40 सेकंड की मोहलत नहीं मिली। 40 सेकंड के अंदर सब मौत की आगोश में चले गए। हैदराबाद ये अहमदाबाद से लंदन का ये सफर का हादसा सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि हम मुसलमानों के लिए एक पैगाम है। उसे पैगाम के तौर पर देखिए, बड़े बड़े लोग उसमें सवार थे। किसी का बाप लंदन के एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहा था, किसी की बीवी अपने शौहर के लिए पलकें बिछाई हुई थी, किसी का बेटा अपने बाप के लिए मुंतजिर था। कोई लंदन में जिंदगी शिफ्ट करने के लिए हजारों जतन करके जा रहा था। कोई डॉक्टर बनने जा रहा था, कोई इंजीनियर बनने जा रहा था, कोई बहुत बड़ी बिजनेस के लिए जा रहा था, कोई हमेशा के लिए एक अच्छी लाइफ वहां सेटल करने जा रहा था। सबने अपने अपने तौर पर बड़ी से बड़ी प्लान बनाया। लेकिन ऐ मुसलमानों, दुनिया जितनी भी प्लान बना ले, रब की मर्जी के सामने किसी की प्लान काम नहीं आती है। होता वही है जो अल्लाह की मर्जी होती है। ऐ बंदा, तुझे जितनी प्लाने बनाना हो बना लो, लेकिन तुझे 40 सेकंड से ज्यादा जिंदगी मोहलत नहीं देगी। ये तेरे रब की मर्जी है। इसलिए आप प्लान बनाइए कि दुनिया बनाना शरीयत और इस्लाम में मना नहीं है। आप 1 करोड़ का मकान बनाइए, लेकिन शरीयत ये कहती है अपने 1 करोड़ का बंगला बनाते बनाते कब्र की मंजिल मत भूल जाइए। अपनी जमीन और जायदाद दुकान बनाते बनाते आखिरत का खौफ दिल से मत निकालिए। अपनी दुनिया सजाने के चक्कर में अपने आखिरत को तबाह और बर्बाद मत कीजिए। अपना घर बनाते बनाते आप आखिरत वाले घर को भी याद रखिए। मोहतरम, लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हमारे सीने में दुनिया इस कदर रच बस गई है। आक़ाए कायनात ने 1450 साल पहले आपने फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा मुसलमानों पर कि मुसलमानों के ईमान अकीदे और मुसलमानों के जान और माल में के ऊपर काफिर ऐसे झपटेंगे जैसे कोई कीद किसी मुर्दार जानवर पे झपटता है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं, तुम तो बहुत ज्यादा तादाद में रहोगे। तकरीबन आज की तादाद मुसलमानों की 200 करोड़ की पूरी दुनिया में है। इतनी बड़ी तादाद में रहोगे। अल्लाह के नबी के सहाबा ने अर्ज किया, जब हम इतने ज्यादा होंगे तो काफिर हमारे ईमान और अकीदे पर क्यों झपटेंगे? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हारे दिल में हुन पैदा होगा। सहाबा ने अर्ज किया, हुन क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ। यानी एक मुसलमान के दिल में जब दुनिया की मोहब्बत हद से ज्यादा बढ़ जाएगी और वो मौत से डरने लगेगा, तो समझ लो कि काफिर तुझे खिलौना समझने लगेगा, काफिर तुम पर टूट पड़ेगा। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के वजूद को मिटाने की नाकाम कोशिशें की जा रही है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो मौत हमारे लिए बेहतरीन तोहफा नबी ने जिसे कहा, आज उस मौत को सबसे ज्यादा मकरूह चीज हम समझते हुए नजर आ रहे हैं। ऐ मुसलमानों, जब मुसलमान मौत से मोहब्बत करने लगे तो फिर दुनिया की ये ताकत नहीं कि मुसलमानों की तरफ निगाह उठाकर भी देख सके। जैसा कि सहाबाए किराम ने मौत को सीने से लगाया था, मौत को अपना लिए बेहतरीन तोहफा समझते थे। तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत है सहाबा और नबी के गुलामों के सामने टिकनी तो दूर की बात है, मुस्तफा के गुलामों के बारे में गलत सोचने की भी हिम्मत नहीं हुआ करती थी। इसलिए लेकिन आज हमारे दिल में दुनिया की मोहब्बत और सिर्फ दुनिया की मोहब्बत बसी है। बस आखिरी बात आप सुनिए, क्योंकि मेरे बाद एक अजीम खिताब फिर बाबू हुजूर के नासिहाना खिताब आपको समाप्त करना है। हज़रात मोहतरम, दुनिया आप अपने लिए जमा कीजिए, मना नहीं है, लेकिन दुनिया जमा करने के चक्कर में
में आखिरत को मत भूलिए, अल्लाह के अजाब को आप अपने ज़हनो दिमाग से मत निकालिए, बल्कि आप आखिरत को सबसे पहले रखिए ताकि आपकी दुनिया भी बेहतर हो, आपकी आखिरत भी बेहतर हो। अभी बकरीद के गुजरे हुए चंद दिन हुए, अभी कुर्बानी के गुजरे हुए चंद दिन हुए, हमने मार्केट में देखा कि हमारे मार्केट में हमारे मुसलमान जब कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए पहुंचे, बात थोड़ी सी तल्ख है लेकिन आप सुनिए, और अगर तकलीफ हो मेरी बात से तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हक बात डंके की चोट पर कहने की हिम्मत रखिए और सुनने की भी हिम्मत रखिए। हजरात मोहतरम, कुर्बानी का जमाना गुजरा, हर मुसलमान साहिब निसाब अपने लिए जानवर खरीदने के लिए मार्केट में पहुंचा तो ऐसा जानवर ढूंढ रहा है जिसमें किसी तरह का कोई ऐब नहीं हो, उसकी कान भी अच्छी हो, उसका जिस्म भी अच्छा हो, दुम भी न कटी हो, सींग भी न टूटी हो, यानी हर तरह से जानवर बेऐब हो। और यही उलमा फरमाते हैं, शरीयत का हुक्म भी यही है कि कुर्बानी का जानवर बेऐब होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कुर्बानी का जानवर बेऐब ढूंढने वालों, अपने जेब में पैसा जो लेकर कुर्बानी का जानवर खरीदने गए हो, वो पैसा बेऐब है कि नहीं? वो पैसा कहीं हराम का तो नहीं है? अल्लाह अल्लाह, अगर सूद और लॉटरी, जुआ और हराम का पैसा जेब में लेकर मार्केट में खूबसूरत जानवर ढूंढते रहो तो यकीनन कुर्बानी का फरीजा तो अदा होगा, लेकिन हराम पैसों से खरीदा हुआ कुर्बानी का बेऐब जानवर की कुर्बानी रब के बारगाह में कबूल होगी, इसकी कोई जमानत नहीं है। इसलिए कुर्बानी का जानवर बेऐब खरीदने से पहले अपने माल को भी बेऐब बनाओ, अपने जेब के माल को हराम की बजाय हलाल का पैसा जेब में रखने की कोशिश करो। हमसे अच्छा तो कुर्बानी का वो जानवर है जो बेऐब होकर अपना सर कटाने के लिए हमारे सामने झुका दिया। ऐ मुसलमानों, सिर्फ कुर्बानी के जानवर का बेऐब होना जरूरी नहीं, बल्कि हमारा भी बेऐब होकर रब की बारगाह में गर्दन झुकाना जरूरी है। जिस तरह कुर्बानी के जानवर के अंदर ऐब नहीं होना चाहिए, उसी तरह रब की बारगाह में पहुंचने से पहले पहले हमारे अंदर भी चुगलखोरी, बदमाशी, बेहयाई, बुराई, भाई को सताने, माँ बाप की नाफरमानी, हरामखोरी जैसे ऐब से हमारा वजूद भी पाक होना चाहिए। जिस तरह बेऐब जानवर की कुर्बानी कबूल नहीं, उस ऐबदार जानवर की कुर्बानी कबूल नहीं, उसी तरह इन तमाम ऐब को लेकर अगर हम सजदे में सर रखते हैं तो उस सजदे की बरकत भी खुदा के यहाँ कबूल नहीं होगी। इसलिए अगर चाहते हैं कि आपकी नमाज कबूलियत का दर्जा पाए, आप अल्लाह को राजी कर लें, तो उस जानवर से ज्यादा हमारे अंदर बुराइयों से हमें पाक होना जरूरी है। चुगली, गीबत, हरामखोरी, बदबातनी, बदनिगाही जैसे हराम और नाजायज फेल को अपनी जिंदगी से निकालिए, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारिए, रब की अताअत के लिए जिंदगी गुजारिए। औलियाए किराम के नाम का सिर्फ नारा नहीं, बाबू हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे कहने से ज्यादा ये जरूरी है कि बाबू हुजूर की कोई नमाज कज़ा नहीं हुई तो हमारी भी नहीं होगी। कसम खुदा की, नारा लगाओ ना लगाओ, मेरा अकीदा ये कहता है कि बाबू हुजूर के कैरेक्टर और किरदार पर अगर तेरा अमल हो जाए तो ये अमल ही तेरी नजात का जरिया बनता हुआ नजर आएगा। रब की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हमें बुजुर्गों के तरीके और नक्शे कदम पर चलकर सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात वक्त कम है, आइए हज़रात इस वक्त हम और आप मुमतदुल खुतबा हज़रत अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी का इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह, सरकार का हुक्म है
हज़रत की तकरीर से पहले हमारे मदरसा अनवारुल इस्लाम सलामिया नूरगंज खबर गांव के खतीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना बाबुल अख्तर साहब से नात शरीफ पढ़वाया जाए। आइए इस्तेमाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार बाबू हुजूर। मुअज़्ज़ज़ व मुअक़्क़र उलमाए अहले सुन्नत, बिलखुसूस सय्यदी आकाई व मौलाई सैयद शम्सुल लजा अल मारूफ बाबू हुजूर तशरीफ़ फरमा है। और सामीन और सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना हबीबिना तबीबिना क़ौलुना मौलाना मुहम्मद मअदन अल जुद वल करम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लम सल्लु सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्युल क़य्यूम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत के दीवान से दो शेर समाअत फरमा लें। उसके बाद हम सबों के रहनुमा सैयदी व सनदी आकाई मौलाई हुजूर सैयदी नूर आली हुजूर आली के शान में दो तीन शेर समाअत फरमाएंगे आप हजरात कि अभी अभी दरभंगा का उर्स हुआ हुजूर आली के नाम पर। हम दीवाने यहाँ मचलते रहे लेकिन कुछ लोग वहाँ तशरीफ फरमा हो गए, लेकिन आज अगर हम यहाँ से हुजूर आली की बारगाह में अक़ीदत व खिराजत पेश करें इंशाअल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं कि दिल को से खुदा जुदा न करे, दिल को से कह दीजिए सुभान अल्लाह कि दिल को से खुदा जुदा न करे, दिल को से कि दिल को से दिल को से खुदा जुदा न करे, बेकसी लोट ले खुदा न करे, बेकसी लोट। और आला हज़रत फरमाते हैं कि सब तबीबों ने आका सब तबीबों ने आका, सब तबीबों ने मौला, सब तबीबों ने दाता, सब तबीबों ने आका, सब तबीबों ने आका दे दिया है जवाब, सब तबीबों ने सब तबीबों ने दे दिया है जवाब। आहा ईसा अगर दवा न करे, आहा ईसा बड़ी जल्दी करें। अस्सलाम दूध पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मनकबत के दो तीन शेर समाअत फरमा लाए कि रहनुमाए दीन व मिल्लत। आप लोग खामोश होना नहीं है। देखिए रहनुमाए
और बिलखुसूस आप हजरात जानते हैं जिन्होंने अपने माथे की आंखों से हुजूर आली के नूरानी चेहरे की ज़ियारत किए हैं साहब, और खुसूसन बितखसीस हमारे सीमांचल के इलाकों में हुजूर आली की खिदमत आपने देखा है। आज बेशुमार मदारिस व मसाजिद और हम लोग जो आज ठीक ठाक चल रहे हैं ना, ये हुजूर आली की खिदमत का नतीजा है। इसे समाप्त करें कि रहनुमाए दीन मिल्लत सैयदी नूरे अली, कि रहनुमाए दीन मिल्लत सैयदी नूरे अली, रहनुमाए दीन मिल्लत सैयदी नूरे अली, पेशवाए हर अदा में थी शरीयत और तरीक़त जलवगर, हर अदा में थी शरीयत और तरीक़त जलवगर, के साहिबे साहिबे रुश्दो हिदायत सैयदी नूरे अली, रहनुमाए दीन मिल्लत सैयदी नूरे अली। और जिनकी आंखें ये तमन्ना कर रही है काश हुजूर आली का चेहरा हम देख लें, और देखने की तमन्ना है, वो क्या कहते हैं कि आह अब जा कर कहाँ देखेंगे अपनी आंख से। मैं कहता हूँ यारो हुजूर आली ने जो दिया है उनको देखते रहो और तस्वीर करते रहो, ये तो वही नक्शा है, यही तो वो नूर है जो हुजूर आली ने आपको दिया है। कि आह अब जाकर कहाँ देखेंगे अपनी आंख से, आह अब जाकर कहाँ देखेंगे अपनी आंख से, कि आपकी आपकी नूरानी सूरत सैयदी नूरे अली, आपकी नूरानी सूरत सैयदी नूरे अली, आपकी नूरानी सूरत सैयदी नूरे अली। और ये लास्ट शेर आखिर शेर पढ़ता हूँ, बहुत सारा है लेकिन वक्त बहुत कम है। देखिएगा ये दुआया शेर है हुजूर आली की बारगाह में, हम सब दुआएं देते हैं। क्या है कि आपकी कब्रे मुनव्वर पर सदा होती रहे, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, हुजूर आली के नाम पर कहे सुभान अल्लाह। हजरात कि आपकी यानी हुजूर आली कि आपकी कब्रे मुनव्वर पर सदा होती रहे, आपकी कब्रे मुनव्वर पर सदा होती रहे। क्या कि बारिशें बारिश अनवार रहमत सैयदी नूरे अली, बारिश अनवार रहमत सैयदी नूरे अली, रहनुमाए दीन मिल्लत सैयदी नूरे अली, पेशवाए अहले सुन्नत सैयदी नूरे अली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। वअन अमीरिल मुमिनीन अबी बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि औ अहदिहिमा फ़क़रा इंदहु यासीन गफ़रल्लाहु लहू बिकुल्लि अदद लफ्ज़ मिन्हा औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आमन्तु बिल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाह। नबी और आले नबी की बारगाहे बेकसपनाह में बावज़े बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश फरमाए और बावज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये महफिल पाक, ये मिलाद शरीफ, ये मजलिस ईसाल सवाब हमारे क़िबला मोहतरम शायर इस्लाम जनाबे ज़ैनुल आबिदीन साहब नूरी की अहलिया मोहतरमा हबीबा खातून के ईसाल सवाब शहलुम के नाम पर यह मजलिस रखी गई है और सरकार बाबू हुजूर उस मरहुमा की मग़फ़िरत की दुआ के लिए करम फरमाकर तशरीफ लाए हैं। हमारे आपके बीच जलवाबार हैं, तशरीफ फरमा हैं। बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें और बड़ी अच्छी अच्छी नातें, प्यारे रसूल की प्यारी प्यारी बातें और सरकार हुजूर आली के मनक़बत के अशआर आप हज़रात ने समाअत कर लिए हैं। वक्त बिल्कुल कम है, इसलिए कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, मुख्तसर अंदाज में चंद बातें अर्ज करूंगा। क्या खबर थी कि मौत का यह हादसा हो जाए। वो तो गई थी बॉम्बे मेहमान। क्या खबर थी कि मौत का ये हादसा हो जाएगा, यानी जमीन की गोद में आसमान सो जाए। जो खुतबा हम लोग पढ़ते हैं जुमे के दिन, उसके लिखने वाले मौलाना इल्मी साहब, जो आला हजरत के दादा मौलाना रजा अली के शागिर्द थे, तो उन्होंने उर्दू में शेर लिखा है कि बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। मान या मत मान आखिर मौत है। और अपनी कौम को हिदायत देते हुए बरेली के इमाम यूं कहते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो कौन, वो मजार के पास जो है कब्रिस्तान, गए थे हम लोग मिट्टी देने। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं। जब मुर्दे को ले जाते तो 5 आदमी, एक सो करके और 4 कंधे पे, तो जाने के टाइम 5, लेकिन वापसी के टाइम तो आला हज़रत कहते हैं कि आए गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं।
और 4 फिरते हैं। हज़रात मोहतरम, ये दुआ, फातिहा, दरूद, कुरान खानी, इसाले सवाब, मुर्दों के नाम पर गरीब को, फकीर को देना, मस्जिद में देना, मदरसे में देना, इससे मुर्दे को क्या फर्क पड़ेगा? इससे मुर्दे को क्या बेनिफिट मिलेगा? ये जो हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग करते हैं, तो क्या इससे हमारे मुर्दे को फायदा मिलता है? उसका जिस्म, बदन, बॉडी, वो तो गल सड़ के खत्म। हमारे मुल्क में कोई मैयत का बदन 6 महीना, अगर जाड़े का मौसम है, ठंडा इलाका, गर्मी है तो 2 महीना 2.5 महीना में खत्म। और सऊदिया वगैरह में उसकी लाइफ जो है कब्र में 3 दिन है, 3 दिन बाद वो खत्म। हज के दौरान हम लोग जद्दा गए, ये खबर सुन करके जद्दा के कब्रिस्तान में माँ हवा का मजार है, मक्का शरीफ से टैक्सी किराया करके ले गए, तो वहाँ क्या देखते हैं कि एक तो पाकिस्तानी तब उल्टा करके, जैसे हमारे यहाँ लोग धान काटने जाता है, तब उल्टा करके वो गाना गा रहा है कि दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया। वो कब्रिस्तान का निगहबान उसको पूछे, भाई हम लोग तो ऐसा ऐसा सुने हैं, ये सब बिल्कुल गलत बात। उसके बाद उसने कब्र दिखाया सऊदिया की, जैसे हम लोग सीमेंट का पौना बनाकर गुरु को पानी पिलाते हैं ना, ऐसी कब्र तैयार है कि मुर्दे को ले जाकर दफन कर देते हैं। 3 दिन बाद उसमें ऐसा केमिकल डालते हैं, वो गल सड़ के खत्म, वो सड़ा हुआ पानी लेकर फेंक देते हैं, बात खत्म। तो वहां तो ऐसे किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ, लेकिन क्या हमारे यहाँ भी लाश बाकी रह जाती है? एक ही कब्रिस्तान में कब्र खोदने वाले से पूछे, हजारों कब्र खोदता है, किसी की हड्डी मिलती है? नहीं। माथा मिलता है? नहीं। ये बदन गल सड़ के खत्म, तो फिर ये ईसाले सवाब करके फायदा क्या मिलता किसको? एक बात। दूसरा, कुरान अजीम का 27वां पारा, सूरतुन नज्म, आयत नंबर 53, रब फरमाते वल लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। इंसान को कुछ मिलने वाला नहीं, लैसा लिल इंसान, नहीं है इंसान के लिए, इल्ला मा सआ, मगर मिलेगा वही जिसकी उसने खुद दुनिया में कोशिश किया। जो नमाज पढ़ी उसका सवाब मिलेगा, रोजा रखा उसका सवाब मिलेगा, हज किया उसका सवाब मिलेगा, ज़कात दी उसका सवाब मिलेगा, जो खुद उसने किया है। तो हम लोग जो अपने मुर्दों के लिए ऐसा करते हैं, तो क्या ये सब बेकार है, फजूल है, फालतू है? इसी आयत को बेस बनाकर कुछ बद अकीदा लोग सुन्नियों को गुमराह करना चाहते हैं कि ये तुम्हारा 3, 10वां, 20वां, 40वां कुरान खानी, मिलाद खानी बिल्कुल बेकार है, क्योंकि कुरान ने कहा लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को कुछ नहीं मिलेगा, हाँ मिलेगा वही जो उसने दुनिया में किया है। गौर से सुनिएगा, बाद टाइम कम है, बहुत कीमती बात मैं आपको बता रहा हूं। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये बदअकीदा लोग अहले सुन्नत को धोखा देने की कोशिश, कि एक है ईमान, एक है अमल। तो इंसान का अपना ईमान ये कब्र में काम आएगा, दूसरे का ईमान काम नहीं आएगा। क्या मतलब? अगर बाप मुसलमान है, थोड़ी देर के लिए पानी वगैरह बंद कर दीजिए ना अभी आप लोग, चाचा उसे बाद में कीजिएगा, कुरान हदीस की बातें सुनिए, थोड़ा सा सुनिए गौर से। एक है ईमान, एक है अमल। तो हर एक का अपना ईमान कब्र और हश्र में काम आए,
दूसरे का ईमान नहीं। अगर बाप सुन्नी था, सुन्नी है, बेटा कुछ और हो गया तो बाप के ईमान से बेटे को फायदा होने वाला नहीं है। या बेटा सुन्नी है, आलिम है, सब कुछ है, बाप गड़बड़ा गया, इधर उधर हो गया तो बेटे का ईमान बाप के काम नहीं आएगा। ये आयत अमल के सिलसिले में नहीं, ईमान के सिलसिले में है कि हर आदमी को उनका अपना ईमान कयामत में काम आने वाला है। रह गया अमल, तो ये खुद कुरान से ही साबित है कि एक का अमल दूसरे को फायदा करता है। चुनांचे 13वां पारा सूरह इब्राहिम आयत नंबर 10 रब फरमाता है अपने बंदों से, मेरे बंदो जब मेरी बारगाह में दुआ मांगो ना तो सिर्फ अपने लिए नहीं मांगो, अपने माँ बाप के लिए भी मांगो। और सिर्फ माँ बाप ही के लिए नहीं, तमाम मोमिनों के लिए। कुरान पाक की आयत सुन लीजिए, रब फरमाता है दुआ इस तरह करो, रब्बनग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। क्या माना हुआ रब्बना, ऐ हमारा रब, इग़फ़िरली बख्श दे हमको, वले वालिदैया और मेरे वालिदैन को, माँ बाप, वलिल मुमिनीन तमाम ईमान वालों को, यौमा यक़ूमुल हिसाब जिस दिन की हिसाब किताब होगा। तो अगर हमारी दुआ से माँ बाप को फायदा नहीं होता, हमारी दुआ से मोमिनों को फायदा नहीं होता, तो बेकार होने से अल्लाह बेकार चीज की दुआ मांगने का हुक्म कभी नहीं देता। अल्लाह ने हुक्म दिया है, इसका मतलब यह है हमारी दुआ से माँ बाप को फायदा मिलता है, हमारी दुआ से मोमिनों को फायदा मिलता। अब आइए जरा हदीस की तरफ रुजू करें। सुनन अबू दाऊद शरीफ, एक सहाबी रसूल हजरत साद इब्ने उबादा, माँ का इंतकाल हो गया, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, साद यानी मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, वो कब्र में है, कोई ऐसा काम हम करें कि उसको सवाब वहां मिले, फायदा मिले। तो मेरे नबी ने फरमाया, हाँ साद, तुम पानी का कुएं का इंतजाम करो, क्योंकि उस मदीने में पानी की बड़ी तकलीफ है ना, पानी का इंतजाम करो, लोग पानी पीते रहेंगे, कब्र में तुम्हारी माँ को सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह बोलिए, और जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। बस आखिरी बात सुन लीजिए, माँ बाप मर जाए या खानदान का कोई भी मर जाए, तो अगर औलाद ये चाहे कि हम डेली ईसाले सवाब करें, तो डेली इस तरह की मजलिस करना, माइक, लाइट, उलमा को बुलाना, गुरु जबा करना बड़ा मुश्किल काम है ना। तो ईसाले सवाब के लिए ये तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत तरीके हैं। सरकार आल हज़रत ने फरमाया कि अगर कोई औलाद अपने माँ बाप को रोजाना डेली ईसाले सवाब करना चाहे तो उसका बड़ा आसान तरीका। आसान तरीका क्या है कि जैसे आप तैयार होकर के निकले इस्लामपुर जाएंगे, कोई फकीर मिल गया चौरंगी मोड़ में, जीवन मोड़ में, आपने उसको 1 या 2 रुपया 5-10 रुपया दे दिया, तो उस वक्त खाली मुंह से बोलिए या न बोलिए, दिल में खाली ख्याल कर लीजिए कि अल्लाह इसका सवाब मुझको भी देना और मेरे मरे हुए माँ बाप को भी देना। तो जितना सवाब उस देने वाले बेटा को मिलेगा, उतना ही सवाब उस मरहूम माँ बाप को भी अल्लाह अता फरमाए। दूसरा सबसे अहम और परमानेंट इसाले सवाब कि औलाद 5 टाइम पाबंदी से नमाज पढ़े, क्योंकि नमाज में इसाले सवाब मौजूद है। कैसे है कि जब नमाज हम लोग शुरू करते हैं अल्लाह अकबर से, सूरह फातिहा, कुल वल्लाह, जो पढ़ना होता है पढ़ लिए, उसका लास्ट में जब बैठते हैं, अब सलाम फिरेंगे तो अत्तहियात पहले पढ़ लेते हैं,
उसके बाद क्या पढ़ लेते दुरूद इब्राहिम, उसके बाद एक तो दुआ और पढ़ते, दुआ है मासूरा। वो दुआ मासूरा अगर किसी को याद हो तो मने मन पढ़िए, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया वली मन तवालदा। तो माना गौर कीजिए, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह मुझको बख्श दे, वली वालिदैया, और मेरे वालिदैन को बख्श दे, वली मन तवालदा, इसका लफ्जी माना हट करके इस्तिलाही माना, और मेरे उस्ताद को बख्श दे। तो बख्शिश की दुआ मांगना यही तो इसाले सवाब है। तो अगर औलाद सही माने में पांचों टाइम नमाजी बन जाए तो एक वक्त की नमाज में जब जब वो सलाम फेरेगा तब तब माँ बाप को इसाले सवाब होता रहेगा। इसीलिए बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ की हदीस है जिसको साहिब मिशकात ने बिल्कुल शुरुआत में नकल फरमाया है, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलहु इल्ला मिन सलासतिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अ बिह औ वलदिन सालिह यदू लहू। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि जब इंसान मर जाता है तो नेकियों का दरवाजा खत्म, नेकियों का दरवाजा। अब वो जुमा में जुमा पढ़ने के लिए नहीं जा सकता, मर गया है, लेकिन तीन छोटा छोटा दरवाजा बाकी रहे, खुला रहता है। दरवाजा बंद लेकिन तीन छोटा छोटा दरवाजा खुला रहता है। मैं एक तो गौर कर रहा था, जब दरवाजा बंद तो ये छोटा छोटा कैसे खुला रहता है? तो आपने देखा नहीं कि बड़े बड़े गेट में एक छोटा गेट बनाया जाता है बच्चों को निकलने ढूंढने के लिए, जब जाता होता आता है ना, या कभी सुराख कर दिया जाता है, उसमें गुली उली लगा दिया जाता है ताकि अंदर वाला देखे कौन आया। बिला तशबीह मेन गेट सवाब का बंद, छोटा छोटा तीन गेट खुला रहता है। उनमें से एक सदक़े जारिया, उसने जो अपना अमल कर लिया था, मस्जिद में दिया है, मदरसे में दिया है, ये सब काम आएगा। इल्म नाफे, खुद कुरान पढ़ा, किसी बच्चे को पढ़ाया, उसने दूसरे को पढ़ाया, उसने तीसरे को पढ़ाया, ये सिलसिला क़यामत तक ये नेटवर्क चलता रहेगा, इसको सवाब मिलता रहेगा। इसी को सदक़े जारिया कहते हैं। और तीसरा वलदिन सालिह, नेक औलाद छोड़ते रहे जो नमाजी बने, रोजा रखे, तो औलाद जब जब नेक काम करेगी माँ बाप को उसका सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने फजलो करम से और बिलखुसूस सरकार बाबू हुजूर के वसीले से मरहुमा हबीबा खातून की के तमाम गुनाहों को माफ फरमा कर उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और उनकी कब्र को जन्नत के बगीचों में से एक बगीचा बनाए। अब हम और आप कुछ कीमती और काम आने वाली बातें सुनने के लिए तैयार हो जाएं। एक बार नारा लगा दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत फैजान सरकार हुजूर आली, फैजान सरकार बाबू हुजूर, नारे तकबीर। नीचे कर दो, नीचे कर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून।
वक़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर ज़िक्र हाज़िमिल लज़ात अल मौत। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल मौत जस्रुन युसिलुल हबीब इलल हबीब। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम हाज़िरीन महफ़िल, अल्लाह जल्ल शानुहु का शुक्र है, फज़ल है, करम है कि उस ज़ात पाक ने आपको और हमको मिलाद मुस्तफ़ा ज़िक्र खुदा ज़िक्र मुस्तफ़ा के महफ़िल में आने की तौफ़ीक़ अता फरमाई है। ये आपकी हमारे मुश्तरक खुशनसीबी है। क्या मालूम कि यही मिलाद मुस्तफ़ा, यही ज़िक्र खुदा ज़िक्र मुस्तफ़ा के महफ़िल पाक बारगाह इलाही में कबूल हो जाए और आपका भी और हमारा भी दुनिया का भी बेड़ा पार हो जाए, आखिरत का भी बेड़ा पार हो जाए। वो कहते हैं कि रहमत इलाही बाना में जो है, अल्लाह की रहमत जो है एक बाने की तलाश में कि मुसलमान कौन सा नेक अमल करेगा, कौन सी नेकी करेगा और अल्लाह को पसंद आ जाए और उस नेकी के जरिए मुसलमान दुनिया में भी कामयाब हो जाए, आखिरत में भी कामयाब हो जाए। इसलिए उलमा ने लिखा है कि मुसलमान को आदना से आदना नेकी को भी जाया नहीं करना चाहिए, कम से कम नेकी को भी जाया नहीं करना चाहिए। क्या मतलब ये है कि कोई मस्जिद का चंदा हो रहा है, मदरसे का चंदा हो रहा है, किसी गरीब बच्चे की शादी नहीं हो रही है, उस सिलसिले में आपसे मांगा जा रहा है। अगर आपके अंदर एक पैसे का इस्तिताअत है, एक पैसा देने का इस्तिताअत है, तब भी जाया नहीं करना चाहिए। उसके मस्जिद में, मदरसे में या जिस चीज के लिए मांगा जा रहा है आप उसमें दे दीजिए। हो सकता है यही 1 रुपये 10 रुपये बारगाह इलाही में कबूल हो जाए, अल्लाह को पसंद आ जाए और दुनिया में भी कामयाबी मिले, आखिरत में भी कामयाबी मिल जाए। तो ऐसे मिलाद पाक में जिक्र मुस्तफा में आने में अगर नीयत में इखलास हो, लिल्लाहियत हो और इस महफिल के कद्र व अज़मत को दिल में लेकर के बैठेंगे तो हमारा तो यकीन है, हर मुसलमान को यकीन होना ही चाहिए कि इंशाअल्लाह हम लोग महरूम होकर के नहीं जाएंगे, अल्लाह के रहमतों को लेकर के जाएंगे, दुनिया व आखिरत के कामयाबी को लेकर के। लेकिन बदनसीबी हमारी ये है कि पहले तो हम लोग इस महफिल में आने के लिए तैयार ही नहीं। जब हमारे मुसलमान गांव वाले समझ जाते कि अब तो मिला खत्म हो गए, आप तो प्लेट सजेगा, आप तो टेबल लगेगा, खाने का वक्त आ गया, कोई इधर से मोटर कर से पहुंचेगा, कोई उधर से पहुंचेगा। एक कम नसीब इंसान ये पेट के लिए कब तक आप ये सब करते रहेंगे? कुछ कम आखिरत की तैयारी भी तो कर लो, कब्र की तैयारी भी कर लो। ये दुनिया तो मुख्तसर चंद दिनों की जिंदगी है और ये जिंदगी एक न एक दिन खत्म होने वाली है। अभी हमारे मुफ्ती साहब ने इस साल सवाब के लिए कितने बेहतरीन मालूमाती तकरीर आप और हम सामने
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत की है, अल्लाह जल्ल शानो इस आयत मुबारका में मौत का जिक्र किया है और इस आयत मुबारका में अल्लाह जल्ल शानो ने भी जिक्र फरमाया कि एक मुसलमान को मरना तो है, मौत का तो सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक मुसलमान को कैसे मरना चाहिए, किस हाल में मरना चाहिए और किस पोजीशन में मुसलमान को मरना चाहिए, अल्लाह जल्ल शान इस आयत मुबारक में इसका भी जिक्र किया है। अल्लाह जल्ल शान इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो, हर आन में, तन्हाई में हो, मजमे में हो, सुबह हो, शाम हो, अंधेरे में हो, जाले में हो, हर आन में क्या करो, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह का खशियत अपने दिल में जमाते रहो। और आगे फरमाया, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम इस हाल में दुनिया से रुखसत होकर के जाओ, इस दुनिया में इस हाल में मौत का सामना करते हो जाओ कि क्या हो, इस्लाम पर, इस्लाम के अहकाम पर, हुजूर की सीरत पर अमल करते हुए दुनिया से रुखसत हो जाओ, नमाज पढ़ते हुए दुनिया से रुखसत हो जाओ, कलिमा पढ़ते हुए दुनिया से रुखसत हो जाओ, कुरान पढ़ते हुए दुनिया से रुखसत हो जाओ। अगर इस हाल में एक मुसलमान से दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह हर मुसलमान को ऐसे हाल में रुखसती के तौफीक अता फरमाए, तो वो मुसलमान कब्र में भी कामयाब रहेगा, मैदान माशर में भी कामयाब रहेगा, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह के रसूल भी उससे राजी होगा। और इंसान तो मरता ही है, और क्या क्या आखिरी वक्त में तमन्ना लेकर के मरता है। आप और हम जो मरते हैं, कोई पार्टी का नारा लगाते हुए मोहब्बत लेकर के मर रहा है, कोई मकान और दुकान की मोहब्बत लेकर के मर रहा है, कोई इंसान औलाद की मोहब्बत लेकर के दुनिया से रुखसत हो रहा है। लेकिन सहाबाए किराम दुनिया से जो रुखसत हो रहे थे, जरा उसका भी मुलाहिजा फरमा दीजिए। रवायत में आते हैं कि हजरत मुआज इब्न जबल हुजूर की सहाबी है। ये कौन से सहाबी है? ये वही सहाबी जो अल्लाह के रसूल ने यमन के गवर्नर के लिए मुंतखब फरमाया, यमन के अमीर को बना करके भेजा था। हजरत मुआज इब्न जबल फरमाते हैं कि जब अल्लाह के रसूल ने मुझको यमन के गवर्नर के लिए अमीर बनाने के लिए मुंतखब फरमाया और मुझको रुखसत करने लगा, तो अल्लाह के रसूल ने मेरे हाथ पकड़ के दूर तक रुखसत फरमाया और रास्ते में बड़ी कीमती नसीहतें फरमाई। और सबसे पहले अल्लाह के रसूल ने जो मुझको नसीहत की, फरमाया कि मुआज, यमन की आमिर बन करके जा रहे हो, लेकिन क्या करो, ये मुआज इत्तकिल्लाह, ये मुआज आमिर बन करके जा रहे हो, लेकिन हमेशा क्या करो, अल्लाह से डरते रहो, हर मामले में अल्लाह से डरते रहो। तो ये हजरत मुआज इब्न जबल दुनिया से रुखसत हो रही, आखिरी घड़ी चल रही, जवानी में रुखसत हो रहा है, 30, 32 साल, 35 साल की उम्र में दुनिया से जा रहा है। साहबाए किराम चारों तरफ से बैठे हुए हैं, आपकी आखिरी घड़ी चल रही है, आपकी आंखों से आंसू जारे होने लगे, दुनिया से रुखसत हो रहे, रो रहे हैं। चारों तरफ में जो असहाब बैठे, उन्होंने अर्ज की, मुआज आप क्यों रो रहे हो? आप तो हुजूर के साहबी, नमाज की कमी नहीं, तिलावत की कमी नहीं, जिहाद की कमी नहीं, कब्र से डर रहे हो, मौत से डर रहे हो, इसलिए रो रहे हो। हजरत मुआज इब्न जबल ने इरशाद फरमाया कि नहीं, न तो मैं मौत से डर रहा हूँ, न कब्र से डर रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश थी, एक तमन्ना थी, वो पूरी नहीं हो सकी और मैं दुनिया से जा रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ।
तो लोगों ने अर्ज की कि माज कौन सी तमन्ना आपकी रह गई, कौन सी ख्वाहिश आपकी रह गई। हजरत माज बिन जबल ने इरशाद फरमाया कि मेरी ख्वाहिश थी कि काश रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना होता, गर्मी का मौसम होता और कुफार मुशरिकीन से मुकाबला होता और मैं लड़ते लड़ते अल्लाह के रास्ते में अपने हाथ को भी कटा दिया होता, अपने पाँव को भी कटा दिया होता और अल्लाह के रास्ते में अपने गर्दन को भी कटा दिया होता। कोई औलाद की तमन्ना लेकर के नहीं जा रहा है, कोई मकान और दौलत की तमन्ना नहीं लेकर के जा रहा है, बल्कि क्या तमन्ना लेकर जा रहा है कि काश रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना होता, कुफार से मुकाबला होता, गर्मी का मौसम होता और अल्लाह के दीन के लिए, हुजूर की मोहब्बत में, इस्लाम की अजमत के लिए लड़ते लड़ते हाथ को भी कटा दिया होता, पाँव को भी कटा दिया होता और अल्लाह के रास्ते में गर्दन को भी कटा दिया होता। और कल बरोज माशर जब अल्लाह पूछते कि माज दुनिया से क्या लेकर के आए हो, और मैं बारगाह इलाही में अर्ज करता कि या अल्लाह मैं तेरे रजा के लिए तेरे रास्ते में अपने हाथ को भी कटा के लाया हूँ, अपने पाँव को भी कटा के लाया हूँ और अपने गर्दन को भी कटा के लाया हूँ। ये साहबा इकराम की आखिरी तमन्ना, आखिरी ख्वाहिश ही है, कोई दुनिया की ख्वाहिश नहीं, कोई बाल बच्चों की ख्वाहिश नहीं, जमीन और जायदाद की ख्वाहिश नहीं, बल्कि क्या ख्वाहिश है कि जिंदगी क्या हो, अल्लाह की दीन की सरबुलंदी के लिए कुर्बान हो जाए और क्या हो जाए कल बरोज माशर, क्या मिल जाए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा नसीब हो जाए। हजरत साद इब्न मुआज ये हुजूर के सहाबी है, ये वो सहाबी जिन्होंने जंग बदर में अंसार की क़ियादत की और अल्लाह के रसूल के सामने में जो खुतबा दिया, अल्लाह के रसूल ने उसको खुतबा को सुन करके इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि हुजूर की चेहरा मुबारक खुशी से चमकाने लगा। ये जब दुनिया से रुखसत हो गए, बीमार थे, दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह के रसूल को खबर दी गई कि आपके साथी हजरत मुआज, हजरत साद इब्न मुआज दुनिया से रुखसत हो चुका है। अल्लाह के रसूल साहबा किराम के साथ तशरीफ ले गए। जब वहां पहुंचे तो कमरा खाली पड़ा हुआ है, हजरत साद इब्न मुआज तख्त पर रखे हुए हैं। तो अल्लाह के रसूल कमरे में दाखिल हो रहे, तो कैसे दाखिल हो रहा है, जैसे इस मजमे में कोई जा रहा है तो लोगों को ऐसे हटाते हटाते आगे निकलेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में दाखिल हो रहा है तो हालांकि कमरा खाली है, लेकिन अल्लाह के रसूल ऐसे जैसे लोगों को हटा रहा है ऐसे दाखिल हो रहा है। जब उस तख्त के पास पहुंचे जिस पर हजरत साद इब्न मुआज रखे हुए थे, तो अल्लाह के रसूल तख्त के कोने पर बैठ गए, बड़े तकलीफ से बैठ गए। और उसके बाद जनाजे निकल गया। तो अल्लाह के रसूल जो जनाजे के साथ जा रहे हैं तो कदम के बल पर ये कदम के बल पूरा कदम नहीं रखे, कदम के बल पर जा रहे हैं। जब जनाजा खत्म हुआ साहबा किराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप जब कब्री में दाखिल हो रहे थे, आप जैसे लोगों को हटा रहे ऐसे दाखिल हो रहे थे, हालांकि कब्री में कोई था ही नहीं, और फिर आप जब उस तख्त पर बैठ के बड़े तकलीफ से बैठे, इसका क्या वजह है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मेरे साहबा, जब हम कमरे में दाखिल हो रहे थे, कमरे में इतनी फरिश्ते थे, इतने रहमत के फरिश्ते थे कि वहां जाने की गुंजाइश में सबको हटाते हटाते थे। वहां तख्त पर पहुंचा और तख्त पर इतने फरिश्ते बैठे हुए थे कि एक फरिश्ते ने अपने पर को हटाते हुए उसको बैठने की जगह दी है। और जनाजे के साथ जो मैं कदम के बल चल रहा था, इतने फरिश्तों को हुजूम हो चुका था कि पूरे पांव रखने की जगह ही नहीं थी। इसलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ईमान वालों मरना चाहते हो मरना तो है, लेकिन नमाज पढ़ते हो दुनिया से आ जाइए, कलिमा पढ़ती हो हम दुनिया से आ जाइए, गरीबों की मदद करती हो दुनिया से रुखसत हो जाए, तो फिर क्या होगा? कब्र में भी कामयाबी मिलेगी। वही कब्र भी क्या होगा? जन्नत के बागीचों में से बागीचा बन कर क्या गिराएगा? अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह के रसूल भी राजी हो जाएगा। लेकिन आजकल हमारा आखिरी घड़ी में भी हम लोग क्या कर रहे हैं?
दुनिया दौलत का जिक्र है, बाल बच्चों की मोहब्बत का जिक्र है, पार्टी का जिक्र है, सिमोजब का जिक्र है। आखिरी वक्त में भी मुसलमान जो है ना मस्जिद में जाने के लिए तैयार नहीं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र को ज़बान पर लाने के लिए तैयार है। मैंने देखा है, अपने आंखों से देखा है। इस इलाके के बाद नाम तो नहीं लेना चाहिए, एक आदमी था बहुत माशाल्लाह लहीम और जसीम, अल्लाह ने सेहत और तंदुरुस्ती दी, माल और दौलत भी दिए थे। हुजूर अली ने कई मरतबा उसको कहा कि तुम्हारे ऊपर हज फर्ज हो चुका है, तुम हज कर लो। आज इस साल करेंगे तो उस साल करेंगे तो उस साल करेंगे। नतीजा ये हुआ कि वो ठीक ठाक आदमी था, बाजार गया, उसकी बीबी बीमार थी, बाजार गए दवाई लाने के लिए गए। जब वापस आया दवाई लाया, तंदुरुस्त है, कोई बीमारी भी नहीं, कोई बुखार भी नहीं। दवाई अपनी बीवी को दवाई दिया और लोटा लेकर के, पहले जमाने में तो बाहर लेटरिन बना हुआ था, तो लोटा लेकर के बाहर लेटरिन में गए, वहां पीछे से दरवाजा बंद कर लिया और उस लेटरिन में जाकर के उसकी मौत हो गई। लोग तलाश कर रहे हैं, तलाश करते करते जब लेटरिन का दरवाजा किस तरह खोल दिया गया तो क्या देखा लेटरिन में पड़ा हुआ है। तो मुसलमानों, इसलिए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जब भी दुआ करो ये दुआ जरूर करो कि या अल्लाह जब आखिरी वक्त आए ईमान पर खातिमा नसीब हो जाए। इसलिए कि आखिरी वक्त हुजूर फरमाते हैं इन्नमल इतिबार बिल खवातिम, कि इंसान का इतिबार कब होगा? खातिमे पर। अगर खातिमा ईमान पर हो गया, अल्लाह हर मुसलमान का ईमान पर खातिमा नसीब फरमाए, तो फिर मरने के बाद जितने मनाजिल आने वाले सब में कामयाबी, सब में कमरानी, जन्नत भी आपके लिए होगा, जन्नत का बाग बहार भी आपके लिए होगा। अगर वही गड़ई आखिरी गड़ई गड़बड़ा गया, शैतान के चक्कर में आ गया, तो फिर दुनिया में जितने भी नमाज तिलावत कर चुके सब बर्बाद। मरने के बाद हर मंजिल पर परेशानी नाकामी का सामना करना ही पड़ेगा। तो अल्लाह जल्ल शानहू हमारे शायर ज़ैनुल आबिदीन साहब की अहलिया हबीबा खातून जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और इनकी इसाले सवाब के लिए इस महफिल को मुनक़िद की गई है। अल्लाह इस महफिल पाक की सदके और दुपेल में और जितना कलाम इलाही की तिलावत किया या सूरह यासीन का शरीफ पढ़ा गया या जो भी जिक्र अस्कार किया, या अल्लाह सबको कबूल फरमाए। और इस खत्म पाक के सदके में, इस मिलाद पाक के सदके में मरहुमा को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह मरहुमा के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमाए। और जब आपका हमारा आखिरी वक्त आए, आखिरी वक्त तो सबको आना ही है, कोई बचने वाला नहीं। अल्लाह के मुकद्दस बंदे अंबिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया से जा चुके हैं, और जब अल्लाह के मुकद्दस बंदे अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, तो हम लोगों को भी एक नहीं क्या होगा, नहीं हमारी जवानी रहेगी, नहीं तंदुरुस्ती रहेगी, नहीं ये खूबसूरती रहेगी। हर इंसान को क्या करना होगा? मौत का जाय चखना पड़ेगा, मौत का सामना करना है पड़ेगा। लेकिन मोमिन की मौत कैसी होगी? हुजूर फरमाते कि मोमिन का मौत है अल मौत जस्रुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब, कि मोमिन का मौत होगा एक फूल के मानिंद होगा जो हबीब को हबीब से मिला देगा। क्या मतलब? ईमान वाला जैसे दुनिया से रुखसत हो गए, कब्र में पहुंचा तो सबसे पहले किसके दीदार होगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दीदार उसको नसीब हो ही जाएगा। इसलिए हुजूर ने फरमाया अल मौतु जस्रुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब, मौत एक फूल की मानंद है जो हबीब को हबीब से मिलाता है, हबीब को हबीब तक पहुंचा देता है। तो मरहुमा दुनिया से रुखसत हो चुके, उनके इसाले सवाब के लिए इस महफिल का इनेकाद किया गया है। अल्लाह जल्ल शानहू मरहुमा को करवट गड़वट जन्नत नसीब फरमाए। जितने भी हजरात दुनिया से गुजर चुके अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए। तो हम लोग खुश नसीब है कि अल्लाह जल्ल शानहू ने इस महफिल पाक में आने की तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह आपकी भी और हमारे भी इस महफिल पाक में शिरकत को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब सलातो सलाम के लिए खड़े हो। या नबी सलाम अलैका या
रसूल सलाम, या हबीब सलाम अलैका सलाम। दर्द दिल नाम लेने से होता है कम, इसलिए नाम आका का लेते हैं हम। दर्द दिल नाम लेने से होता है कम, इसलिए नाम आका का लेते हैं हम। झूम कर लिख रहा है रज़ा का कलमा, शहर यारे रमता जुदारे हरम, नौबहारे शफात के लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में जिनके माँ फातिमा और नाना रसूल, कितनी पाकीज़ा है उनके कदमों की धूल। मरहबा मरहबा है व आले रसूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत के लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में नफसी नफसी में होगा क़यामत में शोर, जब किसी पर किसी का चलेगा न जोर। उनके हाथों में होगी शफ़ाअत की डोर, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनके शौकत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। सलातो सलाम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة या इलाही जो कलाम पाक तिलावत की गई और जो मुख्तसर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल पाक मुनक़िद की गई और जो 10 कलाम इलाही का ख़त्म शरीफ पढ़ा गया है सूरह यासीन की तिलावत की गई सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ा गया है सूरह इखलास शरीफ पढ़ा गया है और 600 मरतबा दुरूद शरीफ की तिलावत की गई है। या इलाही तमाम ज़िक्र व अस्कार को तमाम तिलावतों को और जो खाने पीने का इंतज़ाम किया गया है या इलाही सबको अपने बारगाह में कबूल फरमा। या इलाही इस कलाम पाक का सवाब इस मिलाद पाक का सवाब और इस तबरुक का सवाब और जो ज़िक्र व अस्कार तिलावत शरीफ ख़त्म शरीफ पढ़ेंगे तमाम का सवाब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह मुक़द्दसा में तोहफ़तन कबूल फरमा। या इलाही अपने फज़ल व करम से इस तिलावत पाक के सदक़े में कलाम इलाही के ख़त्म पाक के सदक़े में दुरूद शरीफ पढ़ा गया उसके सदक़े में और इस मिलाद पाक के सदक़े में मरहुमा हबीबा खातून जो दुनिया से रुख़्सत हो चुके हैं या इलाही मरहुमा की मग़फ़िरत फरमा मरहुमा की सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा मरहुमा के कब्र को अपने रहमत से मुनव्वर फरमा। या इलाही मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा मरहुमा के पसमंदगान को उनके बच्चों को उनके आजिज़ व क़रीब को उनके ख़ानदान वालों को सब्र की तौफ़ीक़ अता फरमा। या इलाही जितने भी हज़रात दुनिया से रुख़्सत हो चुके हैं अपने फज़ल व करम से सबके लिए आखिरत के मनाजिल को आसान फरमा। हम तमाम हाज़रीन के इस महफ़िल पाक में इस मिलाद पाक में शिरकत को कबूल फरमा। हम तमाम हाज़रीन के गुनाहों को माफ़ फरमा सिरात मुस्तक़ीम पर इस्तिक़ामत अता फरमा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पर
अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। या इलाही बीमारों को शिफा अता फरमा, हम सब की ज़ाहिरी और बातिनी बीमारियों को दूर फरमा, हम सब को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा, दुनिया व आखिरत की कामयाबी नसीब फरमा, आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा, खैर की तौफीक अता फरमा, भलाई की तौफीक अता फरमा, 5 वक्त नमाजों के पाबंदी नसीब फरमा। या इलाही अपने फजल करम से इस महफिल पाक के सदके और तुफेल में इस्लाम को गलबा अता फरमा, कुफर को शिकस्त और जिल्लत अता फरमा। इस वक्त जो पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जालिम व जाबिर मुसलत है, अपने फजल करम से इन जालिमों जाबिरों को नेस्त व नाबूद फरमा। मुसलमानों को अमन और सुकून की जिंदगी नसीब फरमा, इत्तिफाक व इत्तेहाद की जिंदगी नसीब फरमा, मोहब्बत और उल्फत की जिंदगी नसीब फरमा, मुजाहिदीन इस्लाम की मदद फरमा, मुसलमानों की जान माल अहल वायाल की हिफाजत फरमा। या इलाही सब की रोज़ी में, सब के कारोबार में, सब के अहल वायाल में खैर व बरकत अता फरमा। हम सब के दुआओं को कबूल फरमा, हम सब के खताओं को माफ़ फरमा। जितने भी हजरात इस महफिल पाक में हाजिर है, या इलाही सब की हाजिरी को कबूल फरमा। या इलाही सब का खातिमा बिल ईमान फरमा, बरोज़ माशर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।